नमस्कार। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू। सबसे पहले बात करेंगे नई सरकार के गठन के बाद शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और बहुत कुछ खास होने वाला है। बताएंगे क्या क्या होगा। इसके अलावा देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर क्या तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, ऐसा लगातार सवाल उठ रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कांग्रेस जो है अब बड़े एक्शन की तैयारी में है, बड़ा एक्शन लेने वाली है कांग्रेस। इसके अलावा लालू यादव के बंगले को लेकर बिहार में बवाल छिड़ा हुआ है और सम्राट चौधरी अब जो है रुकने को तैयार नहीं है, लगातार एक्शन। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। आज सर क्या क्या होने वाला है शीतकालीन सत्र में? देखिए, नई सरकार के गठन के बाद से लगातार विधायकों का आपने देखा कि पहले दिन और दूसरे दिन शपथ ग्रहण हुआ और उसके बाद से अध्यक्ष का हुआ, विधानसभा अध्यक्ष। नए विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर अब प्रेम कुमार भारतीय जनता पार्टी से, देखिए विश्व प्रसिद्ध गया जी है, उसी गया जी से लगातार वह जीतते आए हैं। ऐसे में उनके अनुभव, उनकी जो कार्यशैली है उससे लाभान्वित निश्चित रूप से विधानसभा होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी लगातार विधानसभा का अध्यक्ष भी रहती आई है। तो इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है और उनके अनुभव का, प्रेम कुमार के अनुभव का लाभ होगा। और लेकिन आज तीसरा दिन है तो आज जो है सो सेंट्रल हॉल में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होगा, ज्वाइंट सेशन होगा। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य उसमें रहेंगे। राज्यपाल जो है सो सारी बात बताएंगे, सरकार की जो उपलब्धि है, जो अचीवमेंट है, उन सब बातों पर और कई सारी योजनाओं के बारे में भी बताएंगे और क्या कुछ करेगी सरकार, इस पर ही वो प्रकाश डालते हुए दिखाई पड़ेंगे। राज्यपाल का अभिभाषण होगा, ज्वाइंट सेशन। उसके बाद फिर दोनों सदनों की अलग अलग बैठक होगी, विधानसभा की और विधान परिषद की। तो इसको ऐसे कह लिया जाए कि विधानमंडल का सत्र का आगाज एक तरीके से आज हो जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है। और इसके बाद ही आप देखिएगा कि सदन में क्या प्रतिपक्ष की भूमिका क्या होगी, सरकार क्या देती है, सप्लीमेंट्री बजट भी पेश होगा। तो कई सारे आपको चीजें दिखाई पड़ेंगी। लेकिन सर, इन सब के बीच ये भी बात निकलकर सामने आ रही, क्या तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष रहेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव का जो सदन में अंदाज है वो बिल्कुल बदला बदला सा दिख रहा है। देखिए, निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही हैं और तेजस्वी यादव का आपने देखा कि बीते दिन आपने टोन और ट्यून जो होता है जो एक नेता प्रतिपक्ष का, वह बदला बदला सा दिखाई पड़ रहा है। तो यह कहने की बात यह है कि देखिए, विधानसभा में जो आप देखिएगा तो सत्ता पक्ष, जिसको हम लोग ट्रेजरी बेंच कहते हैं, उसमें तमाम आप जो डबल सेंचुरी पार किया है एनडीए ने इस बार विधानसभा के चुनाव में, आम चुनाव में। तो ऐसे में आप देखिएगा कि महागठबंधन कह लीजिए या इंडिया ब्लॉक कह लीजिए, एक छोटे से कोने में ही सिकड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो तमाम आप 243 में से 202 डबल सेंचुरी जब पार कर गई है मैंने एनडीए, तो निश्चित रूप से आपको सत्ता पक्ष में आपको चारों तरफ विधायक उसी के दिखाई पड़ते हैं। तो यह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जो भूमिका है वह आपको इस बार भी बदली। कहा तो यह जाता था ना कि विपक्ष की भूमिका सड़क से सदन तक होती है, लेकिन अब जो है सो वह आपको जो तेजस्वी यादव का टोन और ट्यून जो बदला हुआ है, वही आपको एक बड़ा सा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इस बार विपक्ष की भूमिका क्या होगी सदन में। क्योंकि सदन में जब नेता प्रतिपक्ष का ही टोन और ट्यून, जब तेवर बदले हुए नजर आएंगे, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो गया, वही कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह समझने वाली बात है। बात आगे करेंगे क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए हैं, अब तो आज से सदन में वो रहेंगे नहीं। देखिए, तेजस्वी, यही हम कह रहे हैं कि देखिए, इधर सदन चल रहा हो और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष का जो जगह है, जो स्थान है विधानसभा में, वही खाली होगा। तो ऐसे में उत्साहवर्धन नहीं होगा। उत्साहवर्धन कहने का मतलब कि जो विपक्ष है वह जो फायर होता है, जो विपक्ष में जो सवाल, आम आवाम के मुद्दे जो उठाए जाने की बात होती है, जो सरकार को घेरने की कवायद होती है, तो निश्चित रूप से इस बार के जो परिणाम निकल करके आए हैं महागठबंधन के लिए या आरजेडी के लिए, तो वह अब डिफेंसिव मोड में है। हमको जहां तक समझ में आ रहा है, अब वो घेरने वाली बात अब नहीं रही। अब सब कुछ आपको जो डिक्टेशन जो होगा वही कुछ करता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन हाँ, अब तेजस्वी यादव का दिल्ली जाना यह एक अबूझ पहेली बनी हुई है, क्योंकि अभी सदन चलना है 5 तारीख तक। तो ऐसे में जब नेता प्रतिपक्षी एब्सेंट रहेंगे, वही गैर मौजूद रहेंगे, तो अब सदन को कैसे यह चलेगा, क्या होगा, यह देखने और समझने वाली बात है। हालांकि बिहार विधान परिषद का सत्र आपको आज चलना है, तो ऐसे में विधान परिषद में नेता
जो सो राबड़ी देवी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, तो वह अब कैसे डिक्टेट करेंगी, किस तरीके से डायरेक्शन एक्शन होगा, यह देखने और समझने वाली बात होगी। इधर कांग्रेस भी सर बड़ी तैयारी में है। निश्चित रूप से कांग्रेस, आपने देखा कि बीते दिन कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में जो रिव्यू बैठक, समीक्षा बैठक ले रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, उसमें कई जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है जो कांग्रेस का जो जिला अध्यक्ष उसमें नहीं आए थे। तो वह किस लिए नहीं आए थे? नाराजगी है या कोई अन्य मसला है या कोई अन्य मुद्दे हैं जिसके कारण वह एब्सेंट कर गए? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का बुलाना और उसमें नहीं जाना तो कहीं ना कहीं अवहेलना की दृष्टि से यह देखा जाता है। किसी भी पार्टी, किसी भी दल, किसी भी गठबंधन में आप रहिएगा तो अध्यक्ष जब आपको बुलाएंगे तो वहां जाना पड़ेगा। और यह तो एक चुनाव परिणाम के बाद जो सो एक बड़े मसले पर, बड़े मुद्दे पर जो है सो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बैठक बुलाई थी, उसमें नहीं जाना, यह तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल बनता है। और ऐसे में कांग्रेस ने एक सो कॉज नोटिस, जिसको कारण बताओ नोटिस कहा जाता है, वैसे तमाम 12 जिला अध्यक्षों को कांग्रेस के हैं उनको जारी किया है। अब देखने वाली बात है कि सो कॉज नोटिस में और कारण बताओ नोटिस में क्या जिला अध्यक्ष लिख करके भेजते हैं और कांग्रेस नेतृत्व कितना सेटिस्फैक्शन उसको होता है उस जवाब से। यानी कि अगर संतुष्ट वाली जवाब नहीं अगर देती है तो फिर पार्टी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। बात आगे लालू यादव के सर बंगले को लेकर आखिर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? देखिए, लालू यादव के बगैर बिहार की राजनीति आपको नहीं होगी, इस बात को समझ लीजिए मोटे तौर पर। जो महुआ बाग में लालू प्रसाद यादव का कथित जो बंगले की बात की आ रही है, तो ये और उसके बाद से देखिए हाय तौबा मचा हुआ है। अब तो देखिए लालू प्रसाद यादव की जो पत्नी है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राबड़ी देवी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, उनका 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास को खाली कराने की बात सरकार की ओर से कही गई, तो वह नोटिस भी उनको चला गया। अब वो 39 हार्डिंग रोड उसके बदले में शिफ्ट कर दिया गया कि उसमें आप रहेंगे। अब वो रहेंगी, नहीं रहेंगी, या लालू परिवार रहेगा, नहीं रहेगा, यह तो मसला बात का है। लेकिन यह एक गाज अभी यहां गिरी थी। फिर उसके बाद देखिए महुआ बाग का एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ दल की ओर से एक बड़े मसाले के तौर पर परोसा जा रहा है, मीडिया पे पोस्ट किया है। और वही देखिए एक्स पर उन्होंने किया है, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल पेज से यह किया गया है कि वह उनका बड़ा बंगला है। तो यह बंगले पर अब सवाल किए जा रहे हैं कि यह किस घोटाले की राशि है, नौकरी के बदले का है, या क्या क्या अन्य तरीके के कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब तो कहा जा रहा है ईडी भी इस पर कार्रवाई करेगी, जो भाजपा की ओर से एक संडील पर कहा जा रहा है। दोनों ने चेतावनी, बीजेपी और जेडीयू दोनों ने चेतावनी। बिल्कुल, तो यह एक मसला है। अब निश्चित रूप से हम इसीलिए कहे कि लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में प्रासंगिक हैं। जब भी कुछ काम होगा तो लालू प्रसाद यादव माइनस लालू प्रसाद यादव को विपक्ष, आपको रूलिंग पार्टी को स्पेस भी नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ भी काम होगा, या महुआ बाग में उनका मकान हो या अन्य कोई काम करे, या तो वो निश्चित रूप से सवाल के घेरे में उनको लाया जाता है। तो यह भी एक पॉलिटिकल एक गिमिक है। बात आगे सम्राट चौधरी को लेकर करेंगे, क्योंकि जब से गृह मंत्रालय उन्होंने संभाला है, एक्शन, लगातार एक्शन सर। नहीं, देखिए निश्चित रूप से एक्शन, वो देखिए गृह मंत्री तो सम्राट चौधरी बने हैं, पहली बार बने हैं। अब तक तो गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास ही हुआ करता था, लेकिन इस बार नई सरकार में जो मैंडेट आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा में आप गणित देखिएगा उसमें बड़े भाई की भूमिका में है। तो वह गृह विभाग जो है सो पहली बार जो है सो मुख्यमंत्री से इतर आपको सम्राट चौधरी को दिया गया। और सम्राट चौधरी को जब गृह विभाग मिला है उसके बाद से पुलिस का एक्शन और रिएक्शन यह आपको धरातल पर, ग्राउंड जीरो पर दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद से यह जो बुलडोजर एक्शन की बात कही जा रही है कि जगह जगह माने जो कब्जा किए हुए हैं, अतिक्रमण है, जो इंक्रोच किए हुए हैं, तो वहां पर वो एक्शन हो रहा है। तो अब इसको लेकर के हाय तौबा मचा हुआ है। आप देख रहे हैं बेगूसराय में जो जिस तरीके से जो कार्रवाई हुई, वहां पर देखिए बुलडोजर एक्शन हुआ, जो तोड़ मोड़ हुआ, तो उस पर जो है सो डीएम को, जिलाधिकारी बेगूसराय को खुद माने अफरा तफरी में वहां संभालने के लिए वहां पर उपस्थित होना पड़ा। तो यह देखिए यह सब हो रहा है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि गरीब गुरुओं को जो सड़क के किनारे रोजमर्रे की दुकान लगाते हैं, सब्जी हो, ठेला हो, पेट के लिए, देखिए पेट की आग के कारण ही लोग नौकरी और ये करते हैं। और उसके लिए आप जब उजाड़ रहे हैं, स्थानीय प्रशासन उजाड़ रहा है, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए, यह करनी चाहिए सरकार को। और यह सरकार ही है, तो सरकार को जब थंपिंग मेजोरिटी है, प्रचंड बहुमत है, तो निश्चित रूप से गरीब को कौन देखेगा? जो सड़क किनारे गुजर बसर करते हैं, जीवन यापन करते हैं, वह ठेला या खुमचा या कुछ भी लगाते हैं या सब्जी मंडी की दुकान लगाते हैं, तो उनको आप रिप्लेस करिए। इसके लिए सरकार को पूरी तरीके से सब लोगों का इसकी सहानुभूति है कि करिए, लेकिन
एक बात तो तय मान के चलिए कि उनके लिए आपको रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा, देना चाहिए भी। और कहीं ना कहीं क्योंकि वो नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या, खाएंगे रोज कैसे? कमाते हैं 100 रुपया तो वो खाते हैं, कमाते हैं, उनके बाल बच्चे पढ़ते पढ़ाते हैं। तो ये एक मसला है। और देखिए यह आए दिन आपको हर जिले में आपको इस तरीके से एक्शन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इवन देन राजधानी पटना में भी आपने देखा कि कई जगहों पर अतिक्रमण को लेकर के चला। अब कितनी बार चला है, क्या हो रहा है, अब कैसे एक्शन आपको सम्राट चौधरी ले रहे हैं या सरकार पुलिस ले रही है या स्थानीय प्रशासन ले रही है, लेकिन यह एक निश्चित रूप से यह एक्शन है, सफाई का अभियान चल रहा है, यह भी काबिले तारीफ है। तो बिहार में भी लगातार बुलडोजर एक्शन जो है वो जारी रहेगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।